को बड़ी वजाहत से पेश किया कि जनरल साहब का जो बयान है वो तमाम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है और जो पाकिस्तान में जब भी कोई गवर्नमेंट्स आती है चाहे वो किसी भी पार्टी से हो उसमें किस किस तरीके से जो सा है वो मज़ाहमती तरीक़ेकार जो है पीसफुल प्रोटेस्ट के या पॉलिटिकल जो सा है वो रेजिस्टिंग मूवमेंट जो है उनके तरीक़ेकार क्या है। और जनरल साहब ने रादर के आप उनको अप्रिशिएट करते हैं कि ये कहा कि जी इसको सिविलाइज्ड मैनर में करें, सिविलाइज्ड मैनर में करें। जब आप धरने देते हैं, जब आप लॉन्ग मार्च करते हैं तो ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होती है, इस पे टैक्स मनी जो सा इन्वॉल्व होता है, इसमें तोड़ फोड़ होती है, इसमें दहशतगर्दी के मुकदमात होते हैं। तो इस तरीके से जो आप पॉलिटिकल मूवमेंट्स को कैरी करते हैं इसकी बजाय सिविलाइज तरीके से जो सा है आप पॉलिटिकली रेजिस्ट क्यों नहीं करते अपने मुतालबात को, जायज़ मुतालबात जो कोई भी सियासी जमात किसी भी दौर में किसी भी जो सा है वो हुकूमत के सामने अपने पेश करती है तो उसको सिविलाइज मैनर में करें। अब इस मुल्क में जो शख्स आपको ये दर्ज देता है कि सिविलाइज तरीके से अपने मुतालबात बनवाए जाएं, आप उसको बगावत के मुकदमा दर्ज करते हैं। ये बात रिकॉर्ड पर रहे कि हुकूमत वक्त और रियासत वक्त की जितनी अथॉरिटीज हैं वो अपना पूरा जोर भी लगा लें, लेकिन आप अदालतों को एक हद तक चक्कर देने में कामयाब होने की कोशिश करने की बार बार नाकाम कोशिश करते हैं। आपने जो इस वक्त अदालतों की आंखों में मट्टी और धूल झोंकने की कोशिश की है, आप यकीन करें आप फेल होंगे। और जिस तरह माजी में जो सा है बेशुमार बगावत के मुकदमात को अदालतों ने खारिज करके रद्दी की टोकरी में अपने रिकॉर्ड में या फाइलों का जो सा है वो दबा के रख दिया अलमारियों में, इस मुकदमे का भी इंशाल्लाह अंजाम बिल्कुल वैसा ही होगा। और एक मरतबा फिर जो है वो आपका जो गलत दिमाग है, जो आपका छोटा दिमाग है, जहालत से भरा हुआ दिमाग है, उसकी अक्कासी अदालत अपने जुडिशियल विजडम के थ्रू जो सा करेगी और आप नाकाम होंगे। बस सॉरी आप अकेले हैं, बाकी सबका राइट शेख साहब को उसी सेल में रखा गया जहाँ पे शहबाज गिल साहब को रखा गया था। क्या दोनों का जुर्म भी सेम है और क्या दोनों के साथ उससे एक ही तरह की ट्रीटमेंट? देखें, CIA जो किसी भी पुलिस की ब्रांच होती है वो हीनियस ऑफेंसेस, दहशतगर्दी के मुकदमात, अगवा बराए तवान के मुकदमात, कत्ल इक़दाम कत्ल के मुकदमात, डिकॉइटी के मुकदमात, ऐसे मुल्जिमों को CIA सेंटर में ले जाया जाता है और उनके साथ आम हालात में कस्टोडियल टॉर्चर और जो मैल प्रैक्टिसेस हैं पुलिस की उसकी शिकायतें भी आम हैं। जनरल साहब जैसे आदमी को जिस पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया क्या उसकी हवालात मौजूद नहीं थी? आप लोग इतने गैर महफूज हैं, पुलिस इस्लामाबाद पुलिस वाले इस हद तक गैर महफूज हैं कि आपको पता है कि आपने गलत काम किया है और आप हीले बहाने बनाकर जो सा ये जवाब तलाश करते हैं कि जी इंतजामी बुनियादों पर जो सा इनको वहां भेजा जाए। तो क्या इंतजामी बुनियादों पर भी अगर आपने इनको शिफ्ट करना था उस थाने से तो बाकी इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशनों में क्या लॉकअप नहीं थी? CIA सेंटर में भेजना जरूरी था। तो आप जिस शख्स ने ऑनरेबली इस कंट्री को सर्व किया है और कभी कोई कंप्लेन नहीं आई और बिल्कुल बेदाग जो सा है वो उनकी हिस्ट्री रही है, आप लोगों ने इस तरह के जो तरीकेकार किए हैं ये इंतहाई नामुनासिब है। देखें, तमाम शहरियों को आईन पाकिस्तान बुनियादी हकूक देता है। हम जनरल साहब के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेजेस या फैसिलिटीज आपसे रिक्वायर नहीं करते, लेकिन आप इस लेवल पे एक तो गलत हरकत करते हैं, उसके बाद इस डिसग्रेसफुल किस्म के एटीट्यूड के साथ और बिहेवियर के साथ उनको ट्रीट करते हैं। ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। उनकी जो राइट ऑफ डिग्निटी है which is a non-negotiable right in the Constitution of Pakistan, आपने हर सूरत उसको प्रोटेक्ट करना है। उनको एक्सट्रीमली ऑनरेबल तरीके से जो सा आपको रखना चाहिए था और ये जो आपने ह्यूमिलेशन जो सा डिफरेंट मेथड्स के थ्रू किया है ये आप जो है वो आप इसके लिए लाजमी एक वक्त आएगा जब आप जवाब देंगे। थैंक यू यार, काफी मोर देन एनफ, काफी हो गया।